आज की कहानी है उम्मीद की, मुश्किलों से लड़ने की और कभी हार ना मानने की। एक ऐसी असाधारण कहानी जिसमें हर मुश्किल के बावजूद जिंदा रहने की जंग लड़ी गई। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी को घर से मतलब 5 करोड़ मील दूर मरने के लिए छोड़ दिया जाए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मंगल ग्रह से। यहाँ सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा था, जब तक कि सब कुछ बदल नहीं गया। साल है 2035। नासा का एरीज 3 मिशन मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रहा है। मिशन को पूरे 31 दिन चलना था और आज उसका 18वां दिन था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक बहुत ही भयानक तूफान की चेतावनी मिली। ये इतना खतरनाक था कि क्रू को मिशन तुरंत रद्द करके वहां से निकलना पड़ा। अब सब साइंटिस्ट अपनी स्पेसशिप की तरफ भाग रहे थे, लेकिन इसी अफरा तफरी में एक एस्ट्रोनॉट मार्क वॉटनी उड़ते हुए मलबे से टकराकर कहीं दूर जा गिरा। उससे सारा संपर्क टूट गया। तूफान इतना भयानक था कि क्रू के पास कोई चारा नहीं था। उन्हें उसे मरा हुआ मानकर वहां से निकलना पड़ा। और फिर धरती पर नासा के डायरेक्टर ने मीडिया को ये दुखद खबर दी कि मार्क वॉटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। मार्क जिंदा था, और यहीं से शुरू होती है जिंदा रहने की असली और लगभग नामुमकिन चुनौती। अब देखिए, उसके पास बचने का सिर्फ एक ही जरिया था, मंगल पर आने वाला अगला मिशन। लेकिन वो तो 4 साल बाद पहुंचेगा। मतलब उसे 1460 दिन अकेले उस लाल ग्रह पर गुजारने थे। तो प्रॉब्लम देखी कितनी बड़ी थी। एक तरफ सिर्फ 31 दिनों का सामान और दूसरी तरफ 4 साल से भी ज्यादा का वक्त। लेकिन मार्क हार मानने वालों में से नहीं था। वो एक बॉटनिस्ट था, मतलब पेड़ पौधों का वैज्ञानिक, और उसने अपने इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके एक जबरदस्त प्लान बनाया। उसका प्लान सच में हैरान कर देने वाला था। सबसे पहले उसने मंगल की बंजर मिट्टी को अपने ही वेस्ट मटेरियल से बनी खाद से उपजाऊ बनाया। फिर पानी कहाँ से आता? तो उसने रॉकेट के बचे हुए फ्यूल से हाइड्रोजन निकाली और उसे ऑक्सीजन के साथ बहुत ही सावधानी से जलाकर पानी बनाया। और इस पानी से उसने आलू उगाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। उसने मंगल ग्रह पर पहली बार सफलतापूर्वक खेती की। तो एक तरफ मार्क जिंदा रहने के लिए हर हद पार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ धरती पर एक ऐसी खोज होने वाली थी जो सब कुछ बदल देती। नासा में एक सैटेलाइट एनालिस्ट सैटेलाइट तस्वीरों को देख रही थी कि तभी उसे मार्स पर छोड़े गए स्टेशन के पास कुछ हलचल दिखाई दी। उन्हें यकीन हो गया, मार्क जिंदा है। ये खबर आग की तरह फैल गई। नासा के मिशन डायरेक्टर ने कहा, हमने उसे पीछे छोड़ दिया, हमें उसे वापस लाना होगा। भले ही वो 5 करोड़ मील दूर था, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। तो नासा ने उसे बचाने की पहली कोशिश की। एक सप्लाई रॉकेट तैयार किया गया ताकि मार्क तक खाना पहुंचाया जा सके। लेकिन लॉन्च के कुछ ही देर बाद वो रॉकेट हवा में ही धमाके के साथ फट गया। मिशन फेल हो गया। और जैसे इतना काफी नहीं था, मंगल पर मार्क के स्टेशन में भी एक लीकेज हो गई। स्टेशन फट गया और उसकी आलू की पूरी फसल तबाह हो गई। अब उसके पास खाना उगाने का कोई जरिया नहीं बचा था। जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो रही थीं, तब मदद एक ऐसी जगह से आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और फिर एक बहुत ही साहसी रेस्क्यू प्लान तैयार किया गया। चीन की मदद से एक नया और काफी डेयरिंग प्लान बना। प्लान ये था कि मार्क का जो क्रू था, जो हर्मीस स्पेसशिप में था, वो धरती पर नहीं लौटेगा। वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल एक गुलेल की तरह करके बिना ज्यादा फ्यूल खर्च किए वापस मंगल की तरफ उड़ेंगे। इस खतरनाक प्लान से उनका मिशन 500 दिन और लंबा हो जाता, लेकिन उन्होंने अपने साथी के लिए ये जोखिम उठाया। लेकिन एक और समस्या थी। जिस शिप से मार्क को मंगल की सतह से उड़ना था, वो बहुत भारी था। वो उतनी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं सकता था जहां हर्मीज उसका इंतजार कर रहा था। तो उसे हल्का करने के लिए उसमें से सब कुछ निकालना पड़ा। शिप का अगला हिस्सा, खिड़कियां, कंट्रोल पैनल, यहां तक कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी हटा दिए गए। ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक उड़ान होने वाली थी। अब जरा सोचिए, ये शिप एक तरह से खुली छत वाली कार बन चुकी थी, जिसकी छत पर सिर्फ एक तिरपाल लगा था। क्या ये लॉन्च झेल पाएगा? लॉन्च तो सफल रहा, लेकिन मार्क का शिप अपनी टीम तक नहीं पहुंच पाया। दोनों के बीच अभी भी थोड़ी दूरी थी। उन्हें उस दूरी को मिटाने के लिए एक आखिरी धक्का चाहिए था।
और इसका जवाब विज्ञान के एक बुनियादी नियम में छिपा था, न्यूटन का तीसरा नियम, जो कहता है कि हर क्रिया की एक बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। और इसी नियम का इस्तेमाल करते हुए मार्क ने एक अविश्वसनीय काम किया। उसने अपने स्पेस सूट के दस्ताने में एक छेद कर दिया। सूट से निकलती हवा एक थ्रस्टर की तरह काम करने लगी और वो किसी आयरन मैन की तरह अंतरिक्ष में उड़ते हुए अपने कमांडर की तरफ बढ़ गया और आखिरकार उसे बचा लिया गया। और इस तरह मार्क वॉटनी की अविश्वसनीय यात्रा का अंत हुआ और वो धरती की ओर लौटने लगा। 500 से ज्यादा दिन। सोचिए, इतने दिन मार्क वॉटनी ने एक पूरे ग्रह पर बिल्कुल अकेले बिताए। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये इंसानी हिम्मत, बुद्धिमानी और कभी हार न मानने की भावना का एक अद्भुत प्रमाण है। धरती पर वापस आने के बाद वो एक सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर बन गया, ताकि अगली पीढ़ी के एस्ट्रोनॉट्स को ये सिखा सके कि मुश्किल से मुश्किल हालात में कैसे जिंदा रहना है। तो ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब हालात नामुमकिन लगें, तो क्या जिंदा रहने का सबसे बड़ा औजार कोई मशीन नहीं, बल्कि कभी हार न मानने का जज्बा होता है?